हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्योंकि पहला जो लेक्चर है मैं वो इस पे जो है रख चुका हूँ, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और दूसरा हमारा जो है हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। और इसी लेक्चर के बाद जो है वो मैं जो तीसरा लेक्चर रखने वाला हूँ उसमें कुछ ये चीज़ें डिस्कस करूँगा कि भाई बॉटनी की दुनिया के अंदर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, सीड कौन सा है, प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्म कौन से हैं, ये सारे के सारे जो है मैंने वो लेक्चर तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमने वो एंजियोस्पर्म को शुरू करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। हैबिट है, हैबिट मतलब उनकी जो है नेचर कौन सी है, क्योंकि सारे प्लांट जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। पेरिनियल्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं या लियानाज हैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। पेरिनियल्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल होती है वो मोर देन 2 ईयर्स यानी में क्या करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल्स। तो जिम्नोस्पर्म्स ये भी होते हैं, ठीक है। और मुझसे भी ये पूछा गया था कि भाई इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल, बायएनुअल या पेरिनियल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं श्रब्स। श्रब्स में जो एग्जांपल है हमारे पास इफिड्रा है। श्रब्स वो होते हैं जो मच ब्रांच होते हैं और सिमिलर इन साइज़ में होते हैं, ठीक है। ज़्यादा यानी कि 1 to 2 मीटर से ज़्यादा ये नहीं होते, ठीक। उसके बाद हमारे पास है हर्ब्स, जिसमें ज़ेनिया पिग्मिया जो है ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में भी है, यानी कि एमसीक्यूज आता है, और ये हब्स में आता है, ठीक है। और लियानाज या इनको वाइन कहा जाता है कि मतलब जिनकी जो स्टेम हो क्या हो वो सॉफ्ट हो। तो नीटम अलवा जो है हमारे पास लियाना का एग्जांपल है। तो हैबिट की बुनियाद पे मतलब ये इतने सारे होते हैं। मोस्टली ये ज़ीरोफाइटिक भी होते हैं, और हमें पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। जो ज़ीरोफाइटिक होते हैं उनकी थिक क्यूटिकल होती है, और क्यूटिकल का काम तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। और सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं, यानी कि ये वो स्टोमेटा होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। द लिटिल एक्सपोजर उनको मिलेगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन होगा वो भी कम होगा, और पानी की कंजर्वेशन भी हो जाएगी। वैक्सी कोट होती है इनके सरफेस पे टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। जाइलम जो होता है इनका वो वेल डेवलप्ड होता है, और इनके अंदर जो लीव्स होते हैं डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी सेल्स, ठीक है। 2 किस्म के इनके अंदर ये सेल होते हैं, उसमें डिफरेंशिएटेड होते हैं। आ जाए उनके रूट सिस्टम में, तो इनका जो मोस्टली रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम होता है। टेप रूट सिस्टम वो होता है जो एक ही रूट जो मतलब जो उनसे निकले रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड से और वही चली जाए नीचे, तो उसको टेप रूट कहा जाता है। और वो परमानेंट रूट होती है, रिप्लेस नहीं होती, उसी से जो है वो सेकेंडरी या टर्शियरी रूट जो है वो निकलती हैं, तो उनको कहा जाता है टेप रूट सिस्टम। और इनमें जो थूजा होता है उनके पास एक्सेप्शन होता है, वहाँ पे ये नहीं होती। तो बाकी सब में क्या होता है, ये टेप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोरोलर रूट्स को डिस्कस किया जाता है, माइकोराइजल को या न्यूमेटोफोर्स को। आ जाए कोरोलर रूट्स को, ये साइकस के अंदर पाया जाता है, ये खुद एग्जांपल है, पूछा जाता है। और ये एपोजियो का ट्रॉपिक होता है, मतलब यानी कि गोज अगेंस्ट द यानी कि ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो कोरोलर रूट्स होते हैं ये हैं कि हमें कुछ साइकस के रूट्स और यानी कि नास्टा या इना बिना जो होती हैं आपस में मिलजुल कर यानी कि जो बनाते हैं उनको कोरोलाइट रूट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास माइकोराइजल रूट्स हैं, यानी कि ये वो रूट्स होते हैं जो रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स या हायर प्लांट्स, और प्लस में जो फंजाई होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजल रूट्स, ठीक है। और पता है हमें कि भाई फंजाई इनको क्या कर देती है, वो बेनिफिट देती है, यानी कि नाइट्रोजन वगैरह जो इनको स्टोर करके देती है। फिर एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ये तो आपको पता है। जब माइकोराइजा उनकी जो है वो कार्टेक्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही है ओनली, यानी कि सरफेस, बॉडी सरफेस पे बाहरी यानी कि फैली हुई है, तो वो क्या है, एक्टोमाइकोराइजा। और पाइनस उनका एग्जांपल है। एंडोमाइकोराइजा में क्या थी, जैसे एरोकेसी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि एंडोमाइकोराइजा उनकी जो है वो कार्टेक्स में अंदर चली जाती है, अपना जो नेटवर्क है वहाँ पे जो है वो बढ़ाती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। और इनको वेम भी कहा जाता है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी कहा जाता है। न्यूमेटोफेर्स आपको पता है कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो प्लांट होता है तो ये आगे जाकर फिर ये यानी कि ज़मीन से जो है वो रूट्स निकाल देते हैं, जो इनको रेस्पिरेशन वगैरह में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो प्लांट्स वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट जो होता है वो वेरी हार्ड होता है, मार्शी प्लेस होती है। इस टाइम में आप अगर आप पूछें तो ये एरियल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, ट्यूबरस या ये भी क्या होती हैं, लियानास होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास क्या होती हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं। एक लॉन्ग शूट होती है जिनके पास बियर स्केली लीव्स यानी कि ब्राउन इन कलर, और दूसरा ये क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा इनके अंदर क्या होती हैं, ड्वार्फ शूट्स होती हैं,
अराइज फ्राम एक्सेल ऑफ द स्केली लीव्स, यानी कि लॉन्ग शूट ये क्या होती हैं, नीडल शेप होती हैं। और बियर्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स, तो इनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक लीव्स होते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, लॉन्ग शूट यानी कि जो स्केली लीव्स होते हैं जिनका फोटोसिंथेसिस से कोई काम नहीं होता, प्रोटेक्शन करवाते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्केली लीव्स और जो है वो फॉलिएज लीव्स की। तो ये क्या होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं जो ब्राउन इन कलर होते हैं और शार्ट होते हैं, ये प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है कि भाई ये जो डॉर्फ शूट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ये क्या इनको कहा जाता है, फॉलिएज लीव्स, जो मतलब क्या कहते हैं फोटोसिंथेटिक में हिस्सा लेते हैं। तो ये इनके पास दो किस्म के लीव्स होते हैं, एक लॉन्ग शूट, दूसरा डॉर्फ शूट। और इन दोनों को मिलाकर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इस पर इस्तेमाल किया जाता है कि कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर द फॉलिएज एंड स्केली लीव्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस पर कहते हैं, ठीक है। तो इनके पास ये होते हैं लीव्स, इनके पास दो किस्म के होते हैं, मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। यानी कि जब एक ही किस्म के लीव्स हो तो उनको मोनोमॉर्फिक कहा जाता है, और दो किस्म के लीव्स हो तो उनको डायमॉर्फिक कहा जाता है। दो में भी स्केली लीव्स हो गए और दूसरा फॉलिएज लीव्स हो गए, ठीक है ना। तो ये इनके पास भी दो किस्म के होते हैं, एक स्केली लीव्स और दूसरा फॉलिएज लीव्स। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। ये ब्राउन इन कलर होते हैं, ये ग्रीन कलर होते हैं। और ये नीडल शेप भी होते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो है वो बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से जैसे इनके सरफेस पे वो स्टोर ना हो जाए, वो स्किप होकर नीचे चली जाए, तो इसकी वजह से ये नीडल शेप लीव्स इस्तेमाल करते हैं। आ जाए इनकी इंटरनल एनाटॉमी पे, जाइलम फिलोम इनके अंदर पाया जाता है, कैम्बियम भी होती है, ठीक है। तो जाइलम ट्रैकेट्स भी मिलेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स भी मिलेंगे। ओनली जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। सारे जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली एब्सेंट होती हैं, सवाए नीटेल्स में जो वेलविशिया होता है उनके अंदर ये आपको मिलेंगी, ठीक है। एक्सेप्शन में नीटेल्स यानी कि उनके अंदर ये वेसल्स पाई जाती हैं। इनके फिल्म के अंदर सी ट्यूब सेल्स भी होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, तो उनकी वजह पे इनके पास क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। ये स्ट्रासबर्गर ने यानी कि सेल्स भी इनको कहा जाता है, उन्होंने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। और इनके अंदर कंपेनियन सेल्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इनके फिल्म में कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होते हैं। कैम्बियम इनके अंदर मौजूद होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ओपन टाइप होती है। ज़ाहिर जैसे जाइलम और फिलोएम के बीच में जो है अगर ये कैम्बियम होगी तो वो ओपन टाइप होती है, अगर नहीं होगी तो वो क्लोज टाइप होती है। आ जाए उनकी वुड पे, मोनोजाइलिक वुड भी होती है और पिक्नोजाइलिक वुड भी होती है। ये सॉफ्ट वुड होती है, लूज होती है। और सेकेंडरी जाइलम इनके अंदर क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। और अमाउंट ऑफ जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो ज़्यादा होने की वजह से ये लूजली अरेंज होती है। और ये साइकस के अंदर पाई जाती है, मोनोजाइलिक। और पिक्नोजाइलिक क्या होती है, कॉम्पैक्ट वुड होती है, हार्ड वुड होती है। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे क्या होता है, यानी कि कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये एग्जाम्पल इनके अंदर कौन सा होता है, पाइनस। और एक और यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक। मोनोजाइलिक का यहाँ पे मकसद ये होता है कि आपको पता है कि जो कैम्बियम होती है जाइलम और फिलोएम के बीच में, अगर वो थ्रू आउट द लाइफ एक ही कैम्बियम हो तो उसको कहा जाता है मोनोजाइलिक। ओनली वन कैम्बियम थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि उनको क्या कहा जाता है, मोनोजाइलिक। तो इनका एग्जाम्पल पाइनस है। पॉलीजाइलिक वो होता है जिनकी जो कैम्बियम है वो क्या होती रहे, रिप्लेस होती रहे, एक के बाद दूसरी आए या दूसरी के बाद तीसरी आए। तो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कैम्बियम जब चेंज होती रहे तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीजाइलिक, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो ये इनके एग्जांपल जो है कौन सा है, वो साइकस है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के हवाले से जो भी था मैंने वो आज यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में कुछ जो है वो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है मैंने वो एंजियोस्पर्म में आ जाना है, ठीक है। दुआ में याद रखेगा। अगर मेरे आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखेगा। शुक्रिया।